लैपटॉप दिए थे तो उन्होंने अपनी तस्वीर उसमें कर दी थी। तो योगी मोदी जी ने उसमें नमक के पैकेट में कर दी, उन्हें कुछ मिला ही नहीं है। हमें तो लगता है योगी जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता। अगर उनको लैपटॉप चलाना आता तो लोग कुछ विकास करते यूपी। अरे बिल्कुल नहीं, काहे ना बनाए? अरे नफरत, नाम सुने से नफरत। बेरोजगार है, आप देख लीजिए, एक भी आदमी को इधर देख लीजिए कितना आदमी है। किसी को अगर रोजगार मिला हो तो बता दें। प्रथा जानवर है जो कोई सुनाई नहीं उस अन्य प्रथाओं की। और प्रधानों के जाते प्रधान भी नहीं सुनते, कोई सुनाई नहीं। सरकार बनाएंगे कि परिवर्तन करेंगे? अरे अखिलेश का बनी भी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। द न्यूज हिंद देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। यूपी इलेक्शन 2022 के विशेष कवरेज में एक और गांव पर हम आ गए हैं। आइए इस गांव में लोगों से पूछते हैं, कुछ हमारे पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जो योगी जी की सरकार रही उससे कितना विकास हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। और चूँकि 2-3 महीने में चुनाव हैं, आचार संहिता भी लग गई है, तो क्या है यहाँ के लोगों का मूड। दादा, नाम क्या है आपका? शिवबदन यादव। शिवबदन यादव जी, ये बताइए कैसी रही योगी जी की सरकार? योगी जी की सरकार में कोई विकास न हुआ। इस गांव में पानी पीने की समस्या बहुत गड़बड़ है। क्योंकि एक कुआं है और न टंकी है न कुछ है, और आदमी प्यासे मर रहा है, न कोई ट्यूबवेल है न कुछ है। नल तो लगा होगा? नहीं, नल नहीं सक्सेस होते यहाँ। नल सक्सेस नहीं होते। का पानी खराब निकलता है? पानी हाँ खराब निकलता है। अच्छा, जैसे ये पानी की समस्या आप लोगों ने कहीं कहा कि भैया हमारे यहाँ पानी की समस्या सही करवा दो, तो कहीं कहा? हाँ, जगह कहा, कोई ने सुनाई नहीं की है। कहाँ कहा? वहाँ हमीरपुर गए, हमीरपुर में सुनाई नहीं हुई। और मतलब वहाँ लखनऊ गए, लखनऊ में सुनाई नहीं हुई। कोई सुनाई नहीं है। अच्छा, ये पानी की समस्या है। अभी सरकार कह रही है हमने भैया घर घर विकास पहुँचा दिया। विकास क्या विकास हुआ? किस तरह का विकास दिखा? हाँ, इस गाँव में तो कोई विकास नहीं है। घर घर कह रहे हमने आवास पहुँचा दिया। नहीं, कुछ नहीं, न आवास है न कुछ है, कुछ नहीं, सब झूठी माया, लोकल माया। अच्छा, और बताएं हाँ। ये जिस प्रकार से चुनाव आने वाला है 2-3 महीने में, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? हमारे यहाँ का वोट है अखिलेश यादव में जाएगा और कहीं ना जाएगा भी। अखिलेश यादव में जाएगा। तो अखिलेश यादव तो कहते हैं भैया भाजपा वाले गुंडों की पार्टी है। वो चाहे जिसकी पार्टी हो। कहते हैं अखिलेश यादव की सरकार जब आती है तो गुंडागर्दी बहुत बढ़ जाती है। गुंडागर्दी कैसे होती है? नहीं, कुछ नहीं है। जी भैया बताएं। बीजेपी में पूरी गुंडागर्दी है। अभी जब इलेक्शन हुआ ना जिला पंचायत और उसका ब्लॉक प्रमुख का, उसमें देखो कितना गुंडागर्दी करके पूरा सीट ये लोग जीता। अभी भी इधर इलेक्शन होने हैं ना, इसमें भी ये गुंडागर्दी करेंगे। अच्छा, कोई विकास नहीं हुआ है, पूरा बेरोजगारी है। पूरा महंगाई देखिए आप, डेली पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, पूरा महंगाई। अभी खाद की बोरी देखिए, हमारे किसान लोगों के लिए खाद जरूरी थी। उसमें पहले 50 kg की एक बोरी आती थी, अब उसमें भी चोरी कर ली गई। कितनी महंगी खाद है, खाद के लिए कितना लाइन लगाना पड़ा। क्या सरकार है, इसमें कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, सरकार कह रही है जिस प्रकार से कि हमने बहुत सारे युवाओं को रोजगार दिया, तो क्या वो सही है? नहीं, गलत है। आप बताइए किसको रोजगार मिला? किसी को रोजगार नहीं मिला। झूठा प्रचार कर रही बीजेपी। तो वो जैसे होर्डिंग नहीं लगा करते गाँव को, शहरों में इतने लाख लोगों को हमने युवाओं को रोजगार दिया, तो क्या कोई बेरोजगार है? आप देख लीजिए, एक भी आदमी को इधर देख लीजिए कितना आदमी है। किसी को अगर रोजगार मिला हो तो बता दें। विकास पहुंचा आपके? नहीं, कोई विकास नहीं। अभी देखिए हमारे गांव में पानी का सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ कोई एक उधर बांदर में टंकी लगा है, मनमानी वो भी करता है। कभी पानी छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता। 2 दिन पानी आता है, 5 दिन पानी नहीं आता। और इधर एक कुआं है, आप देख लीजिए यहाँ पर गंदा पानी। हम लोग ये गंदा पानी जाता है कुएं में, वो पानी पीने के लिए हम लोग, उसमें कीड़े मकोड़े सब कुछ होते हैं। और नाले से कुएं पे पानी जाता है, उसी पानी पीते हैं लोग बाग। तो इसकी कहीं शिकायत नहीं की भैया गंदा पानी की शिकायत कोई सुनाई नहीं होती है, कोई सुनता नहीं है। वहाँ इस गाँव में एक ट्यूबवेल भी नहीं है कि एक रंकर जमीन बचती है, वहाँ कोई ट्यूबवेल नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप लोग विधायक बनवाते हैं, सांसद बनवाते हैं कि नहीं बात? विधायक का फिर से चुनाव है, विधायक के माध्यम से कहीं शिकायत पहुंची? विधायक ने कुछ करवाया? नहीं, कुछ नहीं करवाया। हम शिकायत दिया तो कभी कोई आते नहीं, विधायक कहाँ से आएंगे? क्योंकि ये यादवों का गांव है, बीजेपी की सरकार है। सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं। एक नहर निकली है हमारे यहाँ से, एक ट्यूबवेल भी नहीं है। आज सरकार कभी कोई सरकार में एक भी ट्यूबवेल नहीं हुआ है। हमें सबसे बड़ी यहाँ पानी की समस्या है। ये गाँव की जो जमीन है, अगर नहर ना है वो भी
टाइम से कभी आती पूरा नहीं है। बंजर रहता है। जब जमीन खराब हो जाती, फसलें खराब हो जाती, तब नहर आती, वो भी 70 फोन करने पर 50 आदमी वहाँ डीएम साहब के यहाँ जाने तक। ठीक है, नहीं वैसे नहर नहीं आती है। नहीं आती है। हाँ। अच्छा ये बताओ, हमारे यहाँ आने तक बोल देते हैं कि टाइम हो गया, नहर खत्म। नहर खत्म, पानी खत्म। हाँ सही है। हमारे यहाँ पानी आएगा, मतलब कि आया है, बस इतना हो। उनका खाना पूर्ति हो गया, फाटक बंद। ये समस्या है। अच्छा यहाँ पानी भी नहीं आ पाता किसानों के लिए? मैंने 2-4 बार एप्लीकेशन डीएम के यहाँ लगाई और राकर जमीन पत्ती है, वहाँ एक ट्यूबवेल भी नहीं है और कोई सुनाई नहीं हो रही, किसी प्रकार की सुनाई नहीं की जाती है। जो पीने का पानी आता है, ये लाइन पड़ी है, इसमें गंदा पानी आता है, वही लोग पीते हैं। खेत में लाइन भी क्लियर नहीं है ना, लाइन क्योंकि वो असिंचित है और न आदमी बो पाता, वो पड़ती दे जाती है। उससे अगर बुवाई हो जाएगी तो आदमी को लाभ मिले, कुछ मिले, उससे कोई लाभ नहीं है। अच्छा ये बताओ, जिस आज तक कभी कोई भर्ती नहीं निकली भाजपा सरकार में। सरकार तो कह रहे हैं हम बहुत सारे कहाँ निकाली? कोई लड़का हुआ भर्ती 5 साल में? अभी भाजपा बताओ, सरकार कोई बोल रही थी लड़का को किसानों की आय दोगुनी कर देंगे 2022 में। बताइए, हम लोगों ने यूपी में, ये लोग 2014 में भी जीते, 2017 में भी जीते, 2019 में भी जीते, फिर भी आज तक ये बताइए बेरोजगारी वैसे भी है। आय दोगुनी हुई? नहीं, आय दोगुनी बताइए, सब किसान लोग खड़े हैं, बता दे कोई भी किसकी भी आय दोगुनी हुई। कोई भी अगर हुई किसमें? गेहूं जा रहा है वही पुराना रेट है। डीजल देख लो, 50-60 रुपए लीटर था, जाके 80-90 में कर दिए पूरा पेट्रोल की। अब किसान का वही तो है, बकराई जुदाई सब डीजल से ही होती है। अभी बगल के गांव में गए थे, एक गांव में गए थे, कह रहे थे कि हमारी तो आय भैया दोगुनी हो गई। पहले 1500-1600 को गेहूं जाया करता था, अब 2000 का जाने लगा। किसान निधि में 2000 रुपए आ रहा है किसानों के लिए। किसान निधि में बताइए 2000 में क्या हो रहा है? डीजल कितना महंगा है, पेट्रोल कितना महंगा है। उसमें बोलते हैं पूरे देश को किसान सम्मान निधि मिलता है, कम से कम 40% आदमी है जिसको मिलता भी नहीं होगा। बहुत से लोग हैं। जी बताएं। ये अन्य प्रथा जानवर है जो कोई सुनाई नहीं है उस अन्य प्रथाओं की, और प्रधानों के जाते हैं, प्रधान भी नहीं सुनते, कोई सुनाई नहीं है। सरकार तो कहती है ना गौशाला में बंद कर, गौशाला ले जाते हैं, कोई सुनता का? बंद करता का? तो गौशाला में तो बंद रहते हैं जानवर। नहीं, सब छुट्टा फिरते हैं, बारह फिरते हैं। तो उससे नुकसान होता होगा। पूरी फसल खाए जाते हैं। अच्छा, पूरी फसल खाए जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जिस प्रकार से आप लोग युवा हैं, युवाओं के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? जिस प्रकार से कहा जाए कि रोजगार की बात होती है और महंगाई की बात होती है, और क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अपने बुंदेलखंड में 1-2 फैक्ट्रियां खोल दे गवर्नमेंट, कोई भी कम से कम, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं प्राइवेट जॉब मिल जाएगा। ये बाकी हमारी जो पानी की समस्या है, ये थोड़ी हमारी ठीक ठाक हो जाए। मतलब कि लगे कि थोड़ी कस्बा टाइप, जैसे हर कोई इंसान जीता है वैसे हमें भी जीने का मिलना चाहिए ना सर। सही बात है, नहीं मिल रहा है यहाँ पे हमें कोई भी। क्या मुद्दे रहने वाले हैं युवाओं के? इस बार में कौन सी बात रहेगी? इस बार मुद्दे हैं महंगाई, कुआं की टंकी बनना है और ट्यूबवेल लगना, 2 मुद्दे ज्यादा है। इसके पहले अखिलेश की भी तो सरकार है। तो अखिलेश की सरकार में हमने नहीं कहा कोई, पहले नहर आती रही है। अब नहर नहीं आती, नहर बीच में खत्म हो जाती, कहती है ये सब पानी खत्म हो गया है, फाटक टूट गया, फलाना टूट गया है। ये कोई सुनाई नहीं है। पानी की बड़ी समस्या है। अच्छा एक बात बताओ, आप किसानी करते हैं? किसान आदमी है क्या? किसान आदमी है। अच्छा ये बताओ, जिस प्रकार से सरकार ने कहा कि हम भैया किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो आय दुगनी हुई कि नहीं? कुछ नहीं हुई है। सरकार तो कह रही है हमने। अरे सरकार सब झूठी है। कुछ भी कहे सरकार का मतलब। यहाँ आके देखे, यहाँ किसानों से पूछे क्या समस्या है किसानों की। अच्छा दोगुनी ओगनी नहीं, कुछ नहीं यहाँ होगा। अच्छा ये बताइए, क्या मुद्दे रहने वाले हैं युवाओं? इस बार मुद्दे रहेंगे महंगाई, बेरोजगारी, और ये मुद्दे मेन मुद्दे हैं। सबसे ज्यादा मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी वो सरकार दूर नहीं कर पाई। तो अभी कहा करते हैं पानी की समस्या ज्यादा, पानी की समस्या है। अच्छा एक बात और, जैसे कहा करते हैं कि अखिलेश यादव की जब सरकार आ जाती है गुंडों की पार्टी हो जाती है। वो गलत है, वो गलत है। अब वो समय में सोशल मीडिया का जमाना नहीं, ज्यादा नहीं था। अब इस समय डिजिटल इंडिया हो गया पूरा सब लोगों को मालूम है हर चीज का, कौन क्या हो रहा है। इसलिए हम लोग इस समय बदलाव चाहते हैं। अच्छा ये बताए, एक और बात करते हैं, जैसे कि समय समय पर जब चुनाव आ जाता है तो वो हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की बात आ जाती है। क्या युवाओं के दिमाग में वो रहता है? नहीं, ये कुछ हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं है। हमारे दिमाग में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय दोगुनी हो, उनकी फसल का रेट अच्छा मिले, खाद का रेट अच्छा मिले, समय से खाद मिले, और हमें ये और ये अन्ना प्रथा घूम रही है।
पूरा हर जगह घूम रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हमने गौशाला, ट्यूबवेलों का समस्या ज्यादा है। ट्यूबवेलों की समस्या ज्यादा है, और क्या समस्या है? और गौशाला में बोलते गौशाला बना दिया, पूरा जानवर अन्ना प्रथा से बहुत नुकसान है। पूरा रात्रि में जगना पड़ता है खेतों में। अच्छा, जिस प्रकार से परिवर्तन की बात की तो अखिलेश यादव के शासनकाल में यहाँ कुछ विकास कार्य हुआ था? हाँ, विकास कार्य हुआ था, मगर हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। और लोगों से बात करते हैं। नाम क्या है भैया आपका? गोविंद भैया। गोविंद जी, ये बताइए, आप युवा है और दो महीने करीब 20 फरवरी को चुनाव है यहाँ पर, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? अखिलेश के वोट देने चाहते हैं, टंकी लगवा दें गांव में चंदौली में, और पानी की समस्या बढ़ा दे, रोड की समस्या बढ़ा दे, तालाब है उधर रास्ते में सब कोई के दिक्कत पड़ता है, और गांव में घेर के नाला बनना चाहिए। योगी जी का पूरा करीब 4.5-5 साल का कार्यकाल होने वाला है, कोई काम नहीं हुआ। देखो कहीं नाला नहीं है, कोई कुछ काम नहीं है चंदौली में, हमारे गांव में सब किसी की दिक्कत है। गांव की घेर के नाला होना चाहिए, पक्के होना चाहिए, तालाब में पुलिया बनना चाहिए, ये गांव के बाजू से नाला निकला, ये नाला बनना चाहिए, टंकी होना चाहिए। तो वो सरकार ने पूरा नहीं किया जो कोई होना कुछ चाहिए नहीं देखते सरकार बन जाती है, यहाँ कोई नहीं आता देखने। विधायक भी यहाँ रही भाजपा से ही है, कोई नहीं देखने आता, एक बार नहीं आते कोई देखने, प्रधान हो कोई भी हो, कोई नहीं आता है, कोई देखने नहीं आता। क्या होता है? प्रधान भी नहीं आता, कोई नहीं आता देखने। गाँव प्रधान ही तो विकास करवाता है, विकास कुछ नहीं होता, अपने गांव के बन जाता है, दूसरे गांव के बना प्रधान, कोई काम नहीं होता इधर। और भैया से बात करते हैं। जी भैया बताएं, क्या नाम है आपका? हमारा वीर सिंह नाम है। करते क्या हैं आप? हम किसानी भी करते, छेरी बकरी चराते, सब कुछ करते हैं, छेरी बकरी भी चराते हैं। भैया अच्छा ये बताइए कि कुछ फायदा वायदा हुआ योगी जी की सरकार से कि नहीं हुआ? हमें तो छिड़ियाँ चरावत, हमें पता नहीं क्या होता है। अच्छा, हमें 2000 मिल गए, अपना ले आए, अपना उसी में खुशी रहते। हमें लगता है कि पानी की साधन हो जाए, एक सरकारी रेगबोर हो जाए, तो हमारी खेती पाती और सीखने लगे तो छिड़ियाँ। योगी जी मोदी जी 2000 दे रहे हैं, फिर से वोट देंगे कि कुछ परिवर्तन करेंगे? क्या ना करेंगे, वोट देंगे, काहे ना देंगे, सबको देंगे। मोदी फिर से योगी जी को चुनाव हो रहा है, फिर से जब समय देखा जाएगा, जैसा लोग कहेंगे वैसा करेंगे। अच्छा, हमें इतना ज्ञान भी नहीं, हम नहीं जानते। भैया छिड़िया चराते हैं, कहते हैं भैया हमें तो 2000 मिल जाता है, उतने में खुश रहते हैं और कोई मतलब नहीं है हमें। युवाओं को ये जब सरकार चुनाव का समय आता है तो एक प्रकार से माहौल बना दिया जाता है सभी पार्टियों के द्वारा, ये एक पार्टी की बात नहीं हो रही, तो क्या उससे युवाओं को कोई नहीं, युवाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। युवाओं को ओनली रोजगार चाहिए, महंगाई चाहिए, मुफ्त राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। जब घर में रोजगार होगा तो मुफ्त राशन की। अब बताइए, अगर एक आदमी को 5 किलो राशन मिलता है, सरकार कहती है कि हम लोग 5 किलो राशन देंगे, एक महीने वो आदमी 5 किलो में खा लेगा? बताइए। अभी चुनाव आ गया तो तेल भी देने लगे, और उसके साथ चना भी देने लगे। बताओ, अब चुनाव खत्म हो जाएगा, नमक भी चुनाव खत्म हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। इसमें कुछ होने वाला नहीं है। 5 किलो राशन में एक परिवार नहीं चल सकता है। जिस प्रकार से युवाओं को अभी अखिलेश सरकार जब आई थी तब वो दिए थे लैपटॉप, अब योगी जी ने वो दिया है स्मार्टफोन, उससे कोई युवाओं का दिमाग बदलेगा? अखिलेश जी ने लैपटॉप दिए थे तो उन्होंने अपनी तस्वीर उसमें कर दी थी, तो योगी मोदी जी ने उसमें नमक के पैकेट में कर दी, उन्हें कुछ मिला ही नहीं है। हमें तो लगता है योगी जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता। अगर उनको लैपटॉप चलाना आता तो वो लोग कुछ विकास करते यूपी। तो ये लैपटॉप से विकास का क्या संबंध? नहीं, लैपटॉप से जो पढ़ा आदमी होता है ना, जिसके पास में कुछ सही है, इंग्लिश आता है, सब कुछ आता है, पढ़ा नेता सही है। और ये योगी जी हैं तो उनको तो मंदिर में जाना चाहिए और कुछ नहीं। मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर में। अच्छा, जिस प्रकार से बात होती है, अच्छा एक बार फिर से जिस प्रकार से बात होती है, हाँ जी बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि योग्य सरकार होनी चाहिए, योगी सरकार नहीं। अच्छा, जिस प्रकार से योगी जी की सरकार है, तो सपा की सरकार थी, कहते बहुत भैया गुंडागर्दी हुआ करती है, इस सरकार में गुंडा मुक्त सरकार, गुंडा माफिया थे उनके घर में बुलडोजर चलवा दी। देखिए, बुलडोजर तो वहाँ चलवाना चाहिए ना, लखीमपुर खीरी में, वहाँ क्यों नहीं चलवाए? उसके मंत्री के बेटे ने 8 किसानों की हत्या कर दी, 4 किसानों की, और 4 उनके आदमी मरे। जब तुम एक्शन करोगे तो एक्शन का रिएक्शन होगा। फिर उसका बेटा, टेनी का बेटा था ना, वो अभी भी वो नाम दर्ज है पूरा।
उसके उसमें क्यों नहीं चलाई गई? गरीब लोगों के उसमें जेसीबी नहीं, गरीब भी कहाँ गए? अतीक मुख्तार अंसारी, ये इनके उनमें मुख्तार चली अंसारी ना। से हमें मतलब नहीं है। हाँ। हाँ, वो आपस की लड़ाई है। अतीक अहमद एक कुछ हम लोग नहीं जानते उनको, कौन है कौन नहीं है, मगर ये सरकार सही नहीं है। हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। भैया से बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जिस प्रकार से बात आती है कि वो जो अखिलेश की सरकार थी, गुंडों की सरकार थी, अब ये सरकार में गुंडा मुक्त हो गया, कानून का राज हो गया, ऐसा कुछ हुआ? सरकार कहाँ गुंडों की सरकार थी? कहाँ गुंडागर्दी हुई बताइए आप? ये 100 यूपी अखिलेश सरकार ने चला, कभी नहीं हुई। वो भी 112 कर दिया। योगी सरकार में ओनली नाम बदलने का काम जारी है। योगी जी पूरा यूपी का नाम बदल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बताइए नया काम क्या कर दिया? एम्बुलेंस चल रही थी, अखिलेश सरकार में चली। यूपी 100 चली, अखिलेश सरकार में चली। कितनी योजनाएं चलाई? पूरी योजनाएं, हर घर में महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिलती थी। पेंशन तो अब भी सरकार दे नहीं रही नहीं, है। अभी कहाँ किसी की अगर घर में पेंशन आ रही हो तो बताए, इतने आदमी खड़े हैं, सब लोगों से पूछ लीजिए। अभी श्रम कार्ड बने, अभी श्रम कार्ड बोले भैया सबको 500 रुपया महीना मिलेगा। नहीं, अभी तो नहीं आया, अभी बनाया है। देखो, ये भी चुनाव का समय हो सकता है डाल दे, मगर कोई अभी विश्वास नहीं है लोगों को। अच्छा, ये बैंकों के कर्जे माफ करने के लिए कहा था, बैंक के कर्जे क्यों नहीं माफ? इस सरकार में गुंडागर्दी कर रहे थे, गुंडागर्दी जानो, ये बैंकों के कर्जे क्यों नहीं माफ हो रहे हैं? बैंक के कर्जे नहीं माफ हो रहे हैं। आपके नहीं हुए होंगे, सरकार ने तो बहुत सारे लोगों के कर्जे माफ किए ना। आने को नहीं हुआ, कछु नहीं बा। अरे यहाँ किसान परेशान है। किसान परेशान है, तो किसान कहाँ जा रहा है? वहाँ बैंकों जाते हैं, बैंकों में लाइन लगा खड़े, वो तुम्हारा कर अभी बकाया पड़ा हुआ और कर इतना वो हो गया, ऋण हो गया, इतना ब्याज हो गया। हाँ, इसी में परेशान है किसान। आप खाए क्या है? गुटखा। गुटखा कितने का आता है? गुटखा 2 रुपए का। आप कह रहे हैं महंगाई, महंगाई कहाँ कम है? आप तो 2 रुपए मुंह में डाले हैं, अभी थोक देंगे। तो हम कमाई करते हैं। अच्छा, तो फिर कमाई करते हैं तो फिर सरकार तो ठीक ही रही हम ना। किसान आदमी है, खेती करते हैं, खेती से कमा कर। शिशुपाल जी, ये बताइए कि योगी जी के 4.5-5 साल होने वाले हैं, क्या विकास हुआ यहाँ? नहीं कुछ हुआ। हाँ। तो सरकार तो कह रही है हमने घर घर विकास नहीं पहुंचा भाई दिया। भैया कुछ ये पानी के बड़ी देख के थी, ट्यूबवेल पानी चाहिए हम। अब जानवर छोटा हाथी बन दे भैया। बार तो वही सरकार लाएंगे कि परिवर्तन करेंगे? वही सरकार योगी जी की। हम योगी जी का नहीं देंगे। अभी तो कह रहे हैं वही सरकार लाएंगे, योगी जी की लाएंगे कि परिवर्तन करेंगे? योगी जी के नहीं लाएंगे भाई। हाँ, ये कहे नहीं लाएंगे। और भैया से बात करते हैं। जी भैया, वही सरकार लाएंगे कि परिवर्तन करेंगे? नहीं, अब देखो, वो तो जाकर के युवाओं के ऊपर है, परिवर्तन तो कुछ ना कुछ होगा। आप भी तो युवा हैं। नहीं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, अब कितना हो पाता है इसके लिए कोई क्लियर नहीं है। लेकिन परिवर्तन होगा। अब कहाँ तक पहुँच पाती है सरकार, कितने लोग खुश हैं, कितने लोग खुश नहीं है। तो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि भैया परिवर्तन की बात आती है, परिवर्तन करेंगे, क्या ऐसी सरकार से चूक हो गई कि लोगों के दिमाग में आ गया? देखो, सरकार किसी की भी आए, अभी देखो जैसे योगी की है तो उससे भी चूक हुई है, अखिलेश की आएगी तो फिर उससे भी चूक होगी। अगर चूक ना हो तो ये तो पीढ़ी दर वही लोग ना बनते रहे। सरकार तो कभी क्या नहीं कर पाई? ये जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार थी, क्या नहीं कर पाई? सरकार अपने आप में कोई भी बनती है, हर सरकार यही चाहती है कि हम अच्छी से अच्छी सुविधा दे सके। लेकिन कुछ ना कुछ होता है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। अब हम कह रहे अखिलेश आ जाए तो अखिलेश से चूक नहीं होगी क्या? अखिलेश से भी ऐसा नहीं होगा कि अखिलेश की सरकार बन जाएगी तो सभी खुश हो जाएंगे। सभी खुश कभी नहीं होते हैं, ना हुआ है, कोई नहीं खुश होता है। ये है परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा। अब जैसे समस्याएं हैं, कुछ हैं किसानों की समस्याएं हैं, जैसे अन्ना प्रथा सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। अब अन्ना प्रथा के लिए गौशाला तो कर दिए, अब यहाँ प्रधान कहता है कि उसका राशन नहीं आता है। आज हम जाकर के 1 तारीख से जानवर छोड़ देंगे। अभी 4 दिन पहले उन्होंने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था कि हमारे पास भूसे चारे की कोई व्यवस्था नहीं है, अगर इसका जल्द से जल्द समाधान नहीं किया गया तो हम अन्ना जानवर छोड़ देंगे। अब देखो क्या किया सरकार ने, दिया कि नहीं दिया, जबकि काफी प्रधानों ने जानवर भी छोड़ दिया। तो उससे अब वो प्रधान लोग क्या करें? अन्ना प्रथा एक बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या अन्ना प्रथा है, जिसका
कोई ना कोई एक समुचित समाधान होना चाहिए। आपका गांव चूंकि राठ विधानसभा में आता है। विधानसभा अच्छा, तो ये बताइए, राठ विधानसभा चूंकि विधायक मनीषा अनुरागी जी हैं, कोई फायदा वायदा हुआ? मनीषा अनुरागी जी जिस दिन से जीती हैं आज तक उन्होंने इस गांव के दर्शन नहीं किए, और हो सकता है कि ये भी इलेक्शन निकल जाए फिर भी वो वोट मांगने ना आए यहाँ। और पिछली बार भी हुआ था तो यहाँ वोट भी मांगने नहीं आए। ऐसा क्या हो गया कि यहाँ वोट मांगने नहीं आते? अब नहीं आते, अब क्या आप बता दें हम उनको, भाई नहीं है जरूरत। जरूरत होती तो आते नहीं। एक एक वोट की कीमत होती है। पिछला जो चुनाव हुआ था उस बार भी इस गांव में नहीं आए हैं वो लोग, और ये भी आ रहा है, हो सकता है काम ना भी आए। उनको नहीं है जरूरत। यादवों का गांव है, हो सकता है कि यहाँ सब समाजवादी वाले हैं, भाजपा वाला उनका नहीं है, तो उन्होंने काहे के लिए हम जहाँ पैर। अच्छा, ये दिमाग में घूम जाता है कि यादवों का गांव है तो सब यादव के ही वोट होंगे। सब यादव के वोट होंगे, बस यही होता है और कुछ नहीं होता। भैया से बात करते हैं थोड़ी देर में। अब पहले ये बताइए कि जिस प्रकार से आप युवा हैं, क्या मुद्दे रहने वाले, दिमाग में क्या चलता है? ये सरकार ने कौन कौन से जो वादे किए थे उन वादों में कितना पूरे कर पाए? वादे काफी वादे पूरे भी किए हैं, ऐसा नहीं है। हम नहीं कहना चाहते कि नहीं उन्होंने एक भी वादे नहीं पूरे किए हैं। कोई भी सरकार हो कुछ ना कुछ वादे अपने रखती है, पूरा भी करती है। पूरे वादे नहीं होते हैं, कुछ समस्याएं बीच में भी आ जाती हैं, तो उनके निदान के लिए समय लगता है। अब कह दो कि आज ही अन्ना प्रथा हट जाए तो तुरंत नहीं हटता। अब इनको 5 साल का समय रहा है, 5 साल में कुछ ना कुछ समुचित व्यवस्था करना चाहिए। गौशालाओं की आप स्थिति देख लो, अभी 3-4 दिन ये परमानेंट बारिश होती रही है, काफी जानवर खत्म हो गए। उसका जिम्मेदार कौन है? प्रधान है कि सरकार है? सही बात है। उसका जिम्मेदार है कौन? वहाँ पे न छाया है न खाने की व्यवस्था है। एक उन्होंने अभी चुनाव आया, इसकी वजह से थोड़ा शासन उन्होंने टाइट किया, प्रधानों के ऊपर डंडा किया कि इनको अंदर करो, चाहे जैसे भी हो अंदर रहे, बाहर न देखना चाहिए। मरे जिए तो उनको कोई लेना देना नहीं है। कल मरते हो आज मर जाए, जब वो खत्म होंगे उसका सोशल मीडिया चलेगा तो फिर वहीं प्रधान के ऊपर टोंक देंगे कि ये जानवर कैसे मरे। गवर्नमेंट नहीं जानती है क्या कि जब यहाँ कोई छाया नहीं है? अरे कहीं कहीं उन्होंने पन्नी डाल दी, पन्नी भर से हो जाएगा? कितनी भयंकर सर्दी पड़ रही है, पन्नी अगर ऊपर से छाया हो गई और बाकी कहीं से हवा नहीं जाती है, तो सब एक ढोंग है, सब चल रहा है और कुछ नहीं। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? मुद्दे तो ये सबसे बड़े तो ये किसानों के मुद्दे, अन्ना प्रथा, पानी की समस्या। जैसे पहले नहर आती थी, समय पे आती थी, आज नहर को बीमार टेल कर दिया। पहले ये जाती थी सीधा जाकर के भोजपुर तक, अब बीमार टेल कर दिया उन्होंने। अब बीमार टेल का मतलब है कि उनकी तो सीमा बीमार तक है। अब आगे के गांव ये संचित जबकि पड़ते हैं, ये चनौली है, छेड़ी है, पारा में ट्यूबवेल हो गए हैं। पारा वालों ने ऑब्जेक्शन कर दिया, उन्होंने वहीं का अपना देख लिया कि हमें पानी की आवश्यकता नहीं है। कम से कम ये बीच के 2 गांव भी तो शेष हैं, इनको भी तो देखना चाहिए। अरे आप छेड़ी टेल कर देते, लेकिन उसका कोई वो नहीं, उन्होंने पारा अपना टेल कर दिया। एक आध पानी आ जाता है, वो भी समय पे नहीं आता, समय पे आता है। यहाँ प्रमुख रूप से पानी की ही समस्या। अच्छा, ये बताइए, पानी और ये बताइए, जिस प्रकार से आचार संहिता लग गई है और 20 फरवरी को चुनाव है, तो युवाओं क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से वादा एक और किया था कि हम मंदिर बनवा देंगे, तो वो मंदिर मस्जिद वाली मुद्दा दिमाग में मंदिर मस्जिद से ना किसी का भला हुआ है ना होगा। मंदिर मस्जिद किसानों को खाना दाना नहीं देंगे, मंदिर मस्जिद से किसी को रोजगार नहीं मिल जाएगा। बताओ, अगर मंदिर मस्जिद बनाने से अगर रोजगार मिल जाए, लोगों का अगर कल्याण होने लगे तब तो ठीक है। वो तो हर गांव में मंदिर मस्जिद है, ठीक है, देवी देवता हैं, हम भी उनके आस्तिक हैं, हम भी हिंदू हैं, हम उनकी विडम्बना नहीं करना चाहते, लेकिन इतना ज्यादा पैसा का अपव्यय ये नहीं है कि सब वहीं हो जाए मंदिर मस्जिद में। भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है, जनता को पैसे की जरूरत है। वही पैसा अगर आप यहाँ गांव में अगर इस्तेमाल कर दें तो उससे कम से कम 100 लोगों का भला होगा। जैसे इन्होंने कहा ट्यूबवेल की समस्या, अगर एक ट्यूबवेल ज्यादा से ज्यादा एक ट्यूबवेल की कीमत होगी 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में कम से कम 500 बीघे खेती सिंचित हो जाएगी, और 500 बीघे खेती से कम 500 किसान जुड़ जाएगा, तो उनको रोजगार भी मिल जाएगा, कम से कम खाना दाना पानी तो उनका चलने लगेगा। मंदिर मस्जिद से थोड़ा कुछ होगा। तो वो मुद्दा युवाओं के दिमाग में नहीं रहता कि भैया मस्जिद का युवाओं के पे कोई इफेक्ट नहीं है। वो तो मंदिर मस्जिद बनते रहते हैं, देवी देवताओं पे सबकी आस्था है। हिंदू है तो वो अपना भगवान राम पे आस्था रखता है, मुसलमान है तो वो अपना मस्जिद पे आस्था रखता है। वो तो हर कोई अपनी अपनी आस्था रखता है, बाकी मंदिर मस्जिद से कोई कुछ नहीं है। जैसे युवा हैं और युवाओं में अक्सर चलते रहते हैं, अभी किसानों की बात आती है, जब किसान करीब 10 महीने धरने पर बैठे रहे, इसके बाद वो जो किसान बिल थे उनको वापस करवा दिया गया, क्या उससे किसानों का दिमाग डाइवर्ट होगा? कहेंगे भैया अब आपकी बारी होगी सरकार फिर से?
नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर सरकार अगर तुरंत वही वापस देखो, अगर किसानों के हित में वो कर रही है, जब किसान उस चीज से खुश नहीं है तो जबरदस्ती किसानों को क्यों उसके ऊपर थोपा जाता है। हम तो ये चाहते हैं किसानों को वो बिल जब नहीं है पसंद, वो शुरू से कहती रही है कि हमें ये बिल पसंद नहीं है, ये बिल वापस किए जाएं और फिर भी जाकर के उन्हीं के ऊपर थोपा जाए। किसानों का उससे अगर हित होता तो वो आंदोलन क्यों करते। और गवर्नमेंट कहती रही कि नहीं इससे किसानों का हित है। अगर किसान का हित होता तो वो आंदोलन पे क्यों बैठते। 1 साल कंटिन्यू में बैठे रहे, वहाँ पे कई किसानों की जान भी गई है, तो काहे के लिए गई है। फिर आखिरी में क्यों वो जाकर के मुद्दे वापस किए। उससे कुछ नहीं होने वाला। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव नजदीक आ गया, चुनाव बस चक्कर वही है कि चुनाव नजदीक आ गया तो उन्होंने कहा ये अपने बिल वापस कर लो, नहीं इससे ऐसा ना हो कि और ज्यादा नैया पार हो जाए। अरे बिल्कुल नहीं, काहे ना बनाए। अरे नफरत, नाम सुने से नफरत। ये क्या है नफरत? ये कहाँ से नफरत पैदा हो गई भैया? और मर कहाँ फायदा उसे बोले से। चला पहले होना कीचड़ के रो बनावा, वो हेन के नक्शा बनावा, सब उछाल करो सब चला। ये कीचड़ है बहुत, कीचड़ बहुत है। बरसात है तो कीचड़ तो होगा ही। बरसात है तो कम से कम गांव में वो तो होना चाहिए, रोड पड़ना चाहिए, RCC होना चाहिए, खरंजे होना चाहिए, हर चीज तो होना चाहिए ना, होना चाहिए। सही बात है, कम से कम गांव में विकास तो होना चाहिए। हाँ सही बात है। तो बस तो विकास नहीं आया तो क्या विकास है बताओ। क्या विकास है? सरकार तो कह रही है हमने विकास पहुंचा, कुछ विकास नहीं किया। और सुनो घर घर विकास पहुंचा, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। भैया से बात करते हैं जी, बताएं। न ये गांव में न कॉलोनी आती है, न कुछ होता है, न रास्ते बनाते हैं। ये कुआं के इधर बहुत कीचड़ रहता है, लोग गिरते हैं, पैर टूटते हैं, मरते हैं, कोई वो नहीं है। इधर के वीडियो बना के दिखाओ, सबको समझ में आ जाए हाँ नहीं गलत है कि सही बता रहे हैं। ये जो सरकार ने वादे किए थे, कितने वादे पूरी कर पाई? करीब 85% झूठे हैं। 85% पूरे नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? कुछ नहीं किया। क्या किया है उन्होंने ना, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसानों की उन्होंने ये गौ हत्या आंदोलन किया, तो क्या गौ हत्या यहाँ नहीं हो रही है? यहाँ बंद है जानवर, तो गौ हत्या यहाँ भी हो रही है। वो तो हम आंखों से नहीं देखते थे, ये तो आंखों से दिख रहे हैं। गौ हत्या जैसे उन्होंने गौशाला बनवाए, वहाँ उनके खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, ये हत्या नहीं है, हत्या हो रही है। गौशाला में जो जानवर मर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, और जो वादे जैसे कहे थे भैया किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आत्मनिर्भर बना देंगे, तो कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ है? क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? भाई मुद्दे तो यही रहेंगे कि जो सरकार आएगी उससे मांग करेंगे। ये सरकार बोल रही थी कि हम काला धन वापस लाएंगे, तो यहाँ क्या काला धन वापस आया अपने देश में? काला धन से इन्होंने क्या किया बताएं? अगर वापस लेके आई तो काला धन से किया क्या इन्होंने? कुछ किया ऐसे देश के हित के लिए कि कोई ऐसा बड़ा काम किया हो बताएं मुझे ये गवर्नमेंट। अच्छा, वो जो नोटबंदी कर दी थी उसी की बात कर रहे हैं यार। जो औरतें 2-4-5 हजार रखे थे वो उन्होंने दे दी, सो वो जाके बैंक में इकट्ठा हो गए। पति को पता चला कि वो जमा करके आई है, उसने आराम से फुसला के वो भी निकाल लिए, पीना शुरू कर दिया, पी पा के वो भी चम गया। अच्छा, वो भी खत्म कर दिया। ये भी मामला सब खत्म हुआ, तो मतलब क्या बनता है? तो क्या किया गवर्नमेंट? वो जो काले धन की बात हुई थी, लड़के पूरे डिग्री लिए घूम रहे हैं, अभी तक 5 साल से कभी कोई जॉब ही नहीं निकल रहा है। तो कोई भर्ती नहीं आई है, अब समझ लो। लड़के यहाँ रात दिन ये सब्जी आलू खा के जो भी है ये खा के रेस लगाते हैं कि शायद अगर निकल जाए कहीं भर्ती कोई निकले। कितना मजदूर वापस आया उधर से। यूपी का इतना मजदूर था, अभी प्रचार के लिए गांव-गांव में पूरा बीजेपी सरकार बसें भेज रही है, रोडवेज बसों को भेज रही। अगर वो समय में मजदूरों को लाने के लिए भेज देती बसों को तो सही रहता कि अब ये प्रचार में सही है। भाजपा सरकार पूरी झूठी है। जिस प्रकार से मजदूर आए थे वो, तो यहाँ से भी कुछ मजदूर आए थे वापस। बहुत से लोग आए थे, पैदल आए थे। कई दिन, एक महीने आदमी कितना पैदल, सब लोगों ने वीडियो देखा। अभी कोरोना काल में देखा आपने गंगा में कितनी लाशें बह रही थी। कौन जिम्मेदार है इसका? ऑक्सीजन नहीं इन्होंने दे पाई, कौन जिम्मेदार है बताइए? इतनी महंगाई बढ़ा दी, लॉकडाउन लगा के आम आदमी मर रहा है, किसान आदमी।
तो इस बार महंगाई मुद्दा रहने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का। अच्छा, जिस प्रकार से तेल करीब 107 रुपए हो गया था, वो वापस 10-12 रुपए कम कर दिया, क्या उससे कुछ? नहीं, कुछ भी फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, अभी भी उतना ही मिल रहा है। बताओ, उठा के ऊपर ताजमहल में रख दिया, बाद में उनको थोड़ा सा कम कर दो तो क्या कम होता है? कम कर दिया, चुनाव की वजह से कम कर दिए। पहले सीधे उठा के 100 में कर दिया था, 60 से सीधे 100 में गया है। हर महीने हर दिन डेली मतलब डीजल और पेट्रोल की बढ़ोतरी हुई है। चुनाव आया है, उसमें एक एक करके इकट्ठा 10 रुपए मार दिए, चलिए एकदम से 10 रुपए कर दी, बहुत हो गया। क्या होता है 10 रुपए में? युवाओं को शंका है ज्यादा, युवाओं को शंका है कि कहीं चुनाव हो जाए तो फिर ना भैया बढ़ा दे। बैंकों में जाते हैं, वहाँ कर्जे कहते थे माफ हो जाएंगे, कर्जे भी माफ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, सरकार कह रही है 36,000 करोड़ रुपए माफ। अरे कुछ नहीं माफ है यहाँ का, सब किसान परेशान है यहाँ का। हाँ, तो माफ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। हाँ। अच्छा, ये बात बताओ, जैसे कि तेल पहले 107 रुपए था, अब 10-12 रुपए कम कर दिया, उससे कुछ अंतर पड़ेगा? क्या अंतर है? कुछ नहीं। अच्छा भैया, ये बताइए, योगी जी की सरकार कैसी रही? योगी जी की सरकार रही तो ठीक है, एक हिसाब से। कुछ गलत भी रही, क्योंकि विकास ज्यादा नहीं हुआ है। फिर भी महंगाई के दौर पे मार दिया है, किसानों को बिल्कुल हताश कर दिया। बिल्कुल हताश कर दिया। हाँ, एकदम लाइन पे खड़ा कर दिया। बैंकों में देखो तो लगी है लाइन, आदमी परेशान है, किसान परेशान है। बहुत सी परेशानी ऐसी आई कि उससे तो बहुत हालत खराब हो गई। अब इस समय ये है कि जीना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी कह रहे थे कि भैया कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, तो अच्छा क्या हुआ? चीजें हैं, लेकिन उसमें थोड़ा विकास भी चाहिए ना। आप बताइए, यहाँ क्या विकास हुआ? जहाँ देखो जहाँ खप्पड़, जहाँ देखो जहाँ खप्पड़। एकदम खप्पड़ ही नहीं नजर आता। हमारे गांव में कोई पक्के घर नहीं है, ना कोई सड़क है, ना कोई पानी की भी व्यवस्था नहीं है। पानी में तो बहुत परेशानी। ये पूरा गाँव में बड़ी समस्या है, जिनसे कहते हैं भैया, कहते हैं पानी की बहुत बड़ी समस्या, सबसे बड़ी पानी की समस्या। और ये देवी जी का मंदिर पड़ता है इधर। लोग बाग जाते हैं तो इधर से हेल की जाते हैं, तालाब के इधर से रास्ता भी नहीं है कि उधर से रास्ता हो, निकल जाए साफ सुथरी जगह से। तो कोई विकास अगर होता तो काहे के लिए? वही सरकार बनाएंगे कि परिवर्तन करेंगे? परिवर्तन करेंगे भैया। जिस प्रकार से कह रहे हैं कि महंगाई की बात हो गई, या विकास की बात हो गई, ये कहें कि कुछ तो अच्छा हुआ है, उसमें कुछ कहेंगे? अब वो तो अपने अपने मन की बात है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। अपने अपने मन की बात होती है। वही सरकार की परिवर्तन नहीं, परिवर्तन तो होना। इस बार अखिलेश सरकार, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश सरकार। कहीं ऐसा तो नहीं है भैया, बहुत विधायक जी से नाराज है, सब बोले परिवर्तन। बाबा से बात करते हैं। प्रधान नहीं आता, विधायक कहाँ से? वही सरकार बनाएंगे कि परिवर्तन करेंगे? अरे अखिलेश का बनेगी। अखिलेश को बनाएंगे। वो तो कहते हैं बाबा जी की सरकार, बाबा की सरकार। अरे वो बाबा से बाबा की सरकार से फायदा नहीं हुआ। अरे वो बाबा से का फायदा बाबा का होता? हाँ, कुछ नहीं होता। हाँ, क्या वो हुआ नहीं करता भैया? भाई जैसे वो हुआ करते हैं कि वो बाबा हम हूँ बाबा। वो जो 6 महीना के हैं तो उनके तो वो बना दी ना, तो बूढ़ी का कुछ नहीं बनाओ तो क्या बनाओ बाबन क्या? हाँ, उनका 6 महीना वालों का बन गया। अब उनके भाई कागज नहीं बनता रहे, MLA के लाने पैसा। हाँ, हमें हम 60 साल के बैठे ना तो क्या मिलो? वृद्धा पेंशन नहीं मिलती है आपको? कुछ नहीं। हाँ, अखिलेश की सरकार बनाने वाले हैं।